एक और रिश्ते का कत्ल हो गया। कानून की पढ़ाई करने वाली 24 साल की एक बेटी ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि मां की मौत के बाद मां की सरकारी नौकरी उसे मिल जाए। एक करोड़पति घर की इस बेटी ने मां के कत्ल के लिए 7 लाख रुपए का बजट रखा था, कातिलों को देने के लिए। जयपुर से आई ये कहानी जितना झकझोरती है, उससे ज़्यादा ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई दुनिया में ऐसा एक भी रिश्ता बचा है जिसका कत्ल न हुआ हो। छोटे बड़े और गहरे हल्के आंगन आंगन पलते हैं, जैसी जरूरत होती है ये वैसे रंग बदलते हैं। हर एक रिश्ता प्यार की लाश उठाए घूमा करता है, मजबूरी को अपना कहकर यूं ही झूमा करता है। कौन इसे समझ सका ये किसकी सगी सौतेली है। रिश्ता एक पहेली है, रिश्ता एक पहेली है। बस कोई एक रिश्ता याद कीजिए, कोई सा भी रिश्ता। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, दामाद बहू, चाचा चाची, ताऊ नाना नानी, दादा दादी। गरज ये कि किसी भी रिश्ते को उठा लीजिए। अब सोचिए और बताइए, क्या इनमें से एक भी ऐसा रिश्ता बचा है जिसके साथ जुर्म न हुआ हो या जिसने खुद जुर्म न किया हो। सोचते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए क्या ऐसा कोई रिश्ता बचा ही नहीं जिसने जुर्म न किया हो या जिसके साथ जुर्म न हुआ हो। जब कोख और गोद तक जुर्म से न बचे हो तो फिर बाकी रिश्तों का क्या ही कहना। इसीलिए न चाहते हुए भी मान लीजिए, न मानते हुए भी मान लीजिए कि रिश्ता एक पहेली। अच्छा हुआ जो शायद बेजान सीसीटीवी कैमरा भी इसे पूरी तरह से देख नहीं पाया। बस इसने हल्की सी झलक देखी और वही झलक अब हम और आप देखेंगे। क्या ही है इस तस्वीर में। सामने सड़क है, दाईं तरफ से एक मोटर कार तेज रफ्तार से आती है और सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम वक्त में तूफान की तरह निकल जाती है। देखिए ना, यही तो दिख रहा है ना। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। फिर से सामने देखिए, दाहिनी तरफ। थोड़ा सा वीडियो स्लो कर देता हूं। अब कुछ दिखा? हाँ, शायद कोई साया सड़क पार कर रहा है और मोटर कार से टकरा गया है ना? अब कैमरे को थोड़ा करीब लिए चलते हैं। इस बार पक्का आपको सब कुछ साफ साफ दिखाऊंगा। बस पलकें मत झपकिएगा। अब दिखा, शायद काली साड़ी में ये कोई औरत है, सड़क पार करना चाहती होगी, पर तभी सफेद रंग की वही मोटर कार तूफान की स्पीड से इस महिला को उड़ाकर उछालते हुए दाहिनी तरफ फेंक देती है और मोटर कार निकल जाती है। अभी अभी आपने जो देखा वो सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि रिश्तों का सबसे ताजा खून था। अपने खून का खून, एक बेटी के हाथों अपनी मां का खून। जिस कोख से उस बेटी ने जन्म लिया, जिसकी गोद उसकी पहली दुनिया बनी, उसी मां का खून। रिश्ता एक पहेली। ये 24 साल की आयुषी है। इस वक्त जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में इसलिए है क्योंकि इसने अपनी मां की सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी उसी मां का कत्ल करवा दिया। हमारे रिपोर्टर शरद कुमार से थाने में आयुषी का आमना सामना हो गया। शरद ने आयुषी से ये पूछा कि जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसी को क्यों मार डाला।
क्या मां को मारने का कोई अफसोस है? शरद सवाल पूछते गए, लेकिन आयुषी ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। बाकी पूरे वक्त वो यूं ही इसी तरह बस देखती रही, बुद्ध बनकर खड़ी रही। कितना पढ़ाई किए हो? लास्ट ईयर BA। बड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? हाँ? कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अकेले क्यों रहती थी आप? माँ से मिलती थी आप? वहाँ रहने खर्चा वर्चा कौन देता था? माँ ही देती थी ना? ठीक है, ले जाओ। और हार्ट हो रही है। जो जवाब आयुषी ने नहीं दिए, चलिए वो हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। बात 3 जुलाई की है। शाम के करीब 4:46 हुए थे। आयुषी की मां नीरज शर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट में LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क है, मानसिक रूप से बीमार अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक गई थी। बेटे को क्लिनिक में छोड़कर वो वापस घर लौट रही थी। तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बिल्कुल सड़क के किनारे किनारे चल रही नीरज शर्मा को जोर का टक्कर मारते हुए निकल जाती है। नीरज शर्मा हवा में उछलते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरती है। लगभग मौके पर ही वो दम तोड़ चुकी थी। इस हादसे के फौरन बाद नीरज शर्मा की बेटी आयुषी को जैसे ही मां की मौत की खबर मिली, उसने अपने मामा को रोते हुए सड़क हादसे की बात बताई। बाद में परिवार वाले नीरज की लाश उनके गांव रूपावास ले गए और वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन गांव में आयुषी के हाव भाव को देखकर आयुषी के मामा को कुछ शक हुआ। उन्होंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा कि एक बार एक्सीडेंट की जांच करवा लीजिए। मामला राजस्थान हाई कोर्ट के एक सरकारी कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत का था, लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस तफ्तीश के दौरान सबसे पहले पुलिस के हाथ CCTV कैमरे की यही तस्वीर लगी। जहां पर यह हादसा हुआ था, उसकी बाईं तरफ इसी घर में यही वो CCTV कैमरा लगा था। नीरज शर्मा हर शाम कोर्ट से लौटने के बाद अपने 16 साल के मानसिक रूप से कमजोर बेटे को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ छोड़ने जाया करती थी। उस दिन बेटी ने उसे फोन करके वापस बुला लिया और वो अकेले लौट रही थी। इसी रास्ते से वो लौट रही थी और मोटरसाइकिल लेकर रोहित जाटव रेकी कर रहा था। उसने दूर बैठे स्कॉर्पियो में आकाश शर्मा और हेमंत शर्मा को इशारा किया। जैसे ही नीरज शर्मा यहाँ पहुंची, ये 60 फीट चौड़ी सड़क है और सड़क पूरी तरह से खाली थी और वो किनारे चल रही थी। रोड़ी आप देख रहे हैं। CCTV कैमरे की तस्वीर देखकर पुलिस भी हैरान थी। सड़क चौड़ी थी, खाली थी। नीरज शर्मा सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे चल रही थी, तो फिर स्कॉर्पियो ने बिल्कुल किनारे जाकर उन्हें टक्कर क्यों मारी? लेकिन उसके बाद जब मौका देखा घटना स्थल पे, तो मौके में एक फुटेज में ये इंसिडेंट मिल गया हमें, जो किसी के घर लगा हुआ था CCTV, और उसको देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि उस वक्त और कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। काफ़ी चौड़ी सड़क थी,
महिला बिल्कुल एक तरफ चल रही थी और पीछे से गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में आकर के उसको टक्कर मारी, जिससे साफ क्लियर था कि ये इंटेंशनली टक्कर मारी गई है। अब पुलिस ने आसपास के और भी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस बीच एक कैमरे में नजर आया कि जिस सफेद स्कॉर्पियो से नीरज को टक्कर मारी गई थी वो कुछ दूरी पर काफी पहले से खड़ी थी। एक और सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर उसी जगह पहले से खड़े थे। इसके बाद जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो दोनों लड़के बिना नीरज की तरफ देखे ही वहां से फौरन निकल गए। बाद में कुछ आगे वही स्कॉर्पियो भी सड़क किनारे लावारिस मिली। टक्कर कितनी जोरदार मारी है आप स्कॉर्पियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये पुरानी स्कॉर्पियो है और इसका लोहा काफी मजबूत माना जाता है, मगर जिस तरह से किनारे चल रही नीरज शर्मा को इसने टक्कर मारा है, ये पूरा लोहा मुड़ गया है, गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। ये हरियाणा नंबर की गाड़ी है जिसे हेमंत शर्मा ने 35,000 रुपए के किराए पर लेकर आया था हादसा करवाने के लिए और इसे छोड़कर भाग गया था। गाड़ी आकाश शर्मा चला रहा था और बताया जा रहा था इतनी तेज थी गाड़ी कि बिजली की गति से नीरज शर्मा को कुचलते हुए आगे भाग गई। सीसीटीवी कैमरे से यह साफ हो गया था कि मामला एक्सीडेंट का नहीं है। स्कॉर्पियो से यह भी खुलासा हो गया कि इसे किसने किराए पर लिया था। 8 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। आयुषी ने सारी साजिश बुन ली थी। अब बस उसे इंतजार था मां के घर से बाहर निकलने का, और फिर वो घड़ी भी आ गई। 4 कातिल सड़क पर थे और आयुषी मोबाइल पर मां की मौत की पल पल की खबर लेने के लिए, और फिर वो खबर भी आ गई। नीरज की मजबूरी ये थी कि छोटा बेटा बीमार रहता था, डॉक्टर के यहाँ ले जाना भी जरूरी था। आयुषी को ये बात मालूम थी। 3 जुलाई की शाम को नीरज बेटे को डॉक्टर के पास ले गई। कातिल पहले से ही उसके घर पर नजर रखे हुए थे। डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचते ही आयुषी ने अपनी मां को कॉल किया और कहा कि वो थोड़ी देर के लिए जल्दी घर आ जाए, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। नीरज बेटे को क्लिनिक में छोड़कर पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ी। घर के ठीक सामने सड़क पर कातिलों में से एक रोहित मोटरसाइकिल पर बैठा नीरज का इंतजार कर रहा था। स्कॉर्पियो इस जगह से सिर्फ 100 मीटर पहले खड़ी थी। नीरज को देखते ही रोहित ने स्कॉर्पियो पर बैठे 2 कातिल आकाश और अरविंद को सिग्नल दिया। आकाश स्कॉर्पियो चला रहा था। सिग्नल मिलते ही 100 से भी ऊपर की स्पीड में वो ठीक इसी जगह और इसी तरह नीरज को कुचलते हुए निकल जाता है। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। मैडम, ये प्लानिंग किसने करी, बेटी ने या उसके कजन ने? किसने? ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। तो सारी कहानी आपने सुन ली। अब एक बार फिर से जयपुर के पुलिस स्टेशन में खड़ी 24 साल की इस बेटी को देखिए, बस देखिए, देखते जाइए और सोचिए। छोटे बड़े और गहरे हल्के आंगन आंगन पलते हैं। जैसी जरूरत होती है ये वैसे रंग बदलते हैं। हर एक रिश्ता प्यार की लाश उठाए घूमा करता है। मजबूरी को अपना कहकर यूं ही झूमा करता है।
कौन इसे समझ सका, ये किसकी सगी सौतेली है। रिश्ता एक पहेली है, रिश्ता एक पहेली है।